बिहार में नई सरकार के लिए होगी विधानसभा भंग। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण। 19 नवंबर को वर्तमान विधानसभा हो जाएगी भंग। राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने के लिए सौंपा गया पत्र। आपको क्या लगता है कौन होगा बिहार का नया सीएम? कमेंट में बताएं। लालू को मजबूर कर दिया, साधु यादव ने तेजस्वी पर लगाए कई आरोप। साधु यादव ने लालू यादव से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की कर दी मांग और कहा कि पार्टी की हार के लिए तेजस्वी और उसके 2 साथी हैं जिम्मेदार। साथ ही लालू यादव के साले और पूर्व बाहुबली सांसद साधु यादव ने परिवार में कलह का कारण बताया तेजस्वी यादव को। साथ ही यह भी कहा कि लालू की बेटी रोहिणी को भी किया जा रहा है परेशान। नई नीतीश कैबिनेट में कितने होंगे मंत्री, हो गया साफ। जीतन राम मांझी ने कहा कि नई कैबिनेट में लगभग 35 मंत्री होंगे, जिसमें 16 बीजेपी से, 15 जेडीयू से और बाकी और पार्टियों से होंगे मंत्री। बिहार चुनाव में एनडीए को मिला प्रचंड बहुमत। उसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हो गई शुरू। आजम खान को जाना होगा फिर जेल। सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में रह पाए। आजम और उसके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के आरोप में 7 वर्ष की हुई कैद। इसके साथ ही 50,000 रुपये का लगा जुर्माना। अदालत के फैसले के बाद तुरंत आजम खान और उसके बेटे को लिया गया न्यायिक हिरासत में। उत्तर प्रदेश में लागू होगा नई शिक्षा नीति। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बच्चों का बोझ कम करने और पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए उठाया अनोखा कदम। अब बच्चे साल भर में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे। इससे बच्चों को किताबों की जगह खेल गतिविधियां और प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा मौका। आनंदम योजना के अनुसार 6 से 8 वर्ष के बच्चों को अब साल भर में 10 दिन बैग लेकर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे खेलकूद, पिकनिक, भाषण प्रतियोगिता में अब लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में आई शिक्षकों के लिए वैकेंसी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख अभी 4 दिसंबर बताया जा रहा है। अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान विषयों के बन सकते हैं शिक्षक। दिल्ली ब्लास्ट में i20 कार का मालिक आमिर हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किला बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। एनआईए ने दिल्ली से i20 कार मालिक को धर दबोचा। इसी आमिर ने हमलावर डॉक्टर उमर की थी मदद। झारखंड में नवंबर में ही कड़ाके की ठंड। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब दिख रहा है झारखंड में। जो तापमान दिसंबर में दिखता था वही तापमान नवंबर में दिखाई दे रहा है। राज्य के कई जिलों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 11 जिलों में शीतलहर की आशंका। 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल हो सकते हैं पास। मक्का से मदीना जा रही बस में लगी आग। डीजल टैंकर से टकराई बस। 42 भारतीयों की हुई मौत। इसमें 18 महिलाएं, 17 पुरुष और बच्चे भी हैं शामिल। इस हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही बचा है जिंदा। वे सभी 23 नवंबर को आने वाले थे भारत वापस। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सजा। शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का बताया मास्टरमाइंड। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने बजाई तालियां। शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश में नाम मात्र का बचा है लोकतंत्र। इस फैसला पर शेख हसीना ने कहा, फैसला राजनीति से प्रेरित। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, आर्मी के चीफ ने कहा। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दिया साफ संदेश। कहा कि भारत हर चुनौती के लिए है तैयार। इससे आगे कहा कि भारत आतंकवाद और उसके समर्थक से सख्ती से निपटेगा। अगर आप भी इस तरह की देश की छोटी बड़ी घटनाओं को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।